नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। चर्चा बिहार की कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक और संभावित उम्मीदवार मिथिलेश कुमार तिवारी। साथ ही भाजपा के बिहार चुनाव समिति के सदस्य होने के नाते आप पर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है। आपका सिंध न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में समय दिया, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को, सिंध न्यूज को भी बहुत बहुत बधाई। और आप बैकुंठपुर से वर्तमान में विधायक हैं और आप इसके अलावा आप फिर से आपकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। क्या आपके लिए ये चुनाव आसान होने वाला है? देखिए, चुनाव कोई आसान नहीं होता है। चुनाव को चुनौती मान करके लड़ना चाहिए। सामने वाला अगर उम्मीदवार को अगर बहुत आसानी से ले लिया जाता है तो चुनाव कठिन भी हो जाएगा। इसलिए जीवन के हर लड़ाई को मैं संघर्षपूर्ण मानता हूँ, चुनौतीपूर्ण मानता हूँ और उसी प्रकार मैं लड़ता हूँ। और मुझे लगता है कि इस बार का भी जो बैकुंठपुर का चुनाव होगा हम लोग निश्चित जीतेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारी तैयारी बहुत बड़ी है। बैकुंठपुर में काफी असर्वेक्षित भूमि है जिसके बेचने पर सरकार की रोक है। इस समस्या का निदान आपकी सरकार कैसे करेगी? देखिए, हम लोग जब विपक्ष में थे उसी समय ये निर्णय हुआ था और जब यह निर्णय हुआ उसके एक महीने बाद हम लोग भी सरकार में शामिल हो गए। और अगर आप उठा करके रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे याद ठीक से नहीं है, लेकिन 18 मार्च 2018 को नहीं 15 मार्च 2018 को मैंने बिहार विधानसभा सत्र में हमने इसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में उठाया और सरकार ने फ्लोर ऑफ हाउस सरकार ने यह वादा किया था कि हम इसके लिए कानून लाएंगे और कानून ला करके एक एक्ट बना देंगे जिससे कि किसानों की परेशानी खत्म हो जाए। और उसकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इसमें 3 विभागों का इन्वॉल्वमेंट है। उसमें वन एवं पर्यावरण विभाग, लैंड रिफॉर्म विभाग और साथ में जो है सो जल संसाधन विभाग। तो माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी मैं मिला था, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी। लेकिन ये प्रक्रियाधीन है, जब तक ये पूरी तरह इसका कोई कानून नहीं बन जाता तब तक किसानों को दिक्कत जरूर है। और इसी बीच मैंने बिहार सरकार से डिमांड भी किया है कि आप इनको मुआवजा की राशि जो बाढ़ में जो नुकसान होता है फसल का या और भी प्राकृतिक आपदा आता है, ऐसे हमारे किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता, आप इनको तब तक मुआवजा दीजिए और जल्दी से जल्दी इस एक्ट का निर्माण करके और किसानों को जो उनका वाजिब हक है वो उनको मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं। आपके यहाँ की चीनी मिल में किसानों का काफी पैसा बकाया है, जिसमें किसानों के भुगतान और समय पे किसानों को गन्ने की कीमत मिलने को लेकर आपका क्या प्रयास है? देखिए, हमारे पूरे बिहार में जितनी भी चीनी मिलें हैं, मेरा ही एक चीनी मिल ऐसा है जिसमें 100% पेमेंट पिछले साल का हो चुका है और वर्तमान साल का भी लगभग 85-86% पेमेंट लोगों का हो चुका है, जो मैं रिपोर्ट लगातार लेते रहता हूं। मैंने चीनी मिल को अल्टीमेटम भी दिया है कि भाई 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर किसानों का जो पूर्ण बकाया है आप उनके खाता में डालिए, और नहीं डालिएगा तो अब इसके बाद हमारे माध्यम से आपको समस्या करेगी। और आप देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर अगर किसानों का भुगतान नहीं हुआ तो चीनी मिल के सामने मैं बड़ी समस्या खड़ा करने वाला हूँ। इसीलिए मैं सदैव अपने क्षेत्र के किसानों, गन्ना किसानों के साथ खड़ा रहने वाला विधायक हूँ। चीनी मिल को आपको मालूम है, यहाँ का इतिहास गवाह है कि यहाँ अभी तक मैंने 2 जीएम पर FIR कराया है, उनको जेल भेजवाने का काम किया है। तो किसानों के साथ जो भेदभाव वो तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं गरीब घर से जन्मा हूँ। इसलिए मेरी प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ का किसान खुशहाल हो और हर हाल में किसान खुशहाल होगा, उसमें मैं दिन रात लगाता हूँ। बैकुंठपुर के लिए बाढ़ एक बड़ी समस्या है, जिसमें आपने इस बार काफी राहत कार्य भी वहां चलवाया, लेकिन कुछ क्षेत्र हर बार बाढ़ की चपेट में रहता है। इसको लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, बैकुंठपुर में चूंकि 40 किलोमीटर गंडक नदी का क्षेत्र है और इसके कारण बाढ़ की समस्या बनी रहती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसके लिए मैं पिछले 4-5 वर्षों से, मैं जब से विधायक बना तब से मैं विधानसभा में, सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने इस विषय को उठाया। लेकिन चलिए, आज उसकी सहमति हुई। हमारे यहाँ के जो जितने तटबंध है उसको पक्का करने का निर्णय हो चुका है और मेरे ख्याल से अब वो अंतिम चरण में है
और आप देखेंगे कि अगला बरसात आने के पहले हमारे तटबंध पक्का कर दिए जाएंगे और शायद अगले साल से बाढ़ की समस्या से हमको निजात भी मिलेगी। लेकिन जो नदी के अंदर लोग बसे हुए हैं, हमारे यहाँ कई ऐसे गांव हैं, जैसे मसलन बंजरिया का गांव है, कुमारीपुर गांव है, पकहा है, बहरामपुर है, ये सभी गांव और भी कई गांव हैं जो नदी के अंदर बसे हैं। उन गांवों के लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पकहा में तो मैं खुद ही 30 करोड़ की सड़क बनवा रहा हूँ और उसमें मैं प्रयास करूंगा। मैंने इस बार और भी एक प्रपोजल दिया है भारत सरकार को कि बांध के किनारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए जाए कि जब भी बाढ़ का पानी आए तो उन लोगों को सुरक्षित उस प्लेटफॉर्म पर रहने का मौका मिल जाए। क्योंकि एक बात सही है कि ज्यादा बांध अगर बनाया जाएगा तो नदी और खतरनाक होगी और बाढ़ की संभावना बढ़ेगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हमको लगता है तटबंध बनाने की जरूरत है, गाइड बांध, और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां प्लेटफॉर्म बना करके लोगों के रहने की और बाढ़ के समय उनके सब प्रकार की सुविधा की हम चिंता करें। एनडीए के ही एक सहयोगी मंजीत कुमार, जो पिछली बार महागठबंधन से जदयू के उम्मीदवार थे, आपके साथ में टिकट के बड़े दावेदार हैं। आपसी खिंचातान के कारण टिकट ना मिलने पर अगर वो बागी हो जाते, जैसा कि क्षेत्र में चर्चा है, और दूसरी ओर विपक्ष में प्रेम शंकर यादव के महागठबंधन से प्रत्याशी होने की संभावना है, जिन्हें पिछली बार निर्दलीय 38,000 वोट मिले थे, तो इसका आपके चुनाव पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, हमारे क्षेत्र में इन्हीं दो परिवार का जो नाम आपने दोनों लिया है, इन्हीं दोनों परिवार के बीच में पिछले लगभग 50 साल की राजनीति चलती रही। ये पहला अवसर है कि हमने आकर के यहाँ का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। और ये बात सही है कि महागठबंधन से एक उम्मीदवार होगा और एनडीए से मुझे चुनाव लड़ना है। और मेरा ये क्षेत्र है, जब गठबंधन था भाजपा और समता का या जदयू का, तो उस समय मैं भी 10 साल इंतजार किया और मैं 2005 में मुझे कटिया जाकर के लड़ना पड़ा और वहां के लोगों ने इसलिए मुझे रिजेक्ट किया कि मैं वहां का स्थानीय नहीं था। और इस बार यहाँ के लोगों ने मुझे इसलिए जिताया क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। मैं क्षेत्र की जनता के बीच रहने वाला विधायक, मैं क्षेत्र की जनता के बीच मेरा घर है। लेकिन जिन लोगों ने 30 साल 40 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन लोगों ने गुमटी भी बनाने का काम इस क्षेत्र में नहीं किया। तो यहाँ की जनता ने कोई पाप किया है क्या कि यहाँ से 40 किलोमीटर और दूसरे लोगों से मिलने जाएगी? जब इस क्षेत्र को अपना ही प्रतिनिधि मिल गया तो बाहर के लोगों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और जिनको बागी लड़ना है उनको अपना निर्णय करने का उनको अधिकार है और मैदान में जो आएगा उसका मुकाबला किया जाएगा, उसकी चिंता कर कौन रहा। लेकिन जहां तक बात है कि विधायक मुझे बनना है और मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनना है, तो मेरा भी जीतना जरूरी है और नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनना भी बिहार के लिए जरूरी है। और इन सब चीजों को देखते हुए लोगों को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर अपना नहीं हुआ और किसी दूसरे का हो गया तो सब गड़बड़ हो गया, ये उचित बात नहीं है। राजनीति में मिलता किसी एक को है और बाकी को इंतजार करना पड़ता है। जो इंतजार करेगा उसके लिए भी मीठा फल आने वाला, और जो इंतजार नहीं करेगा उसकी स्थिति एकदम संभावना खत्म होगी और राजनीति पूरी तरह खत्म होने वाली। आजकल सुशांत केस की बड़ी चर्चा है। विपक्ष का भाजपा इसे बिहार में चुनावी रंग दे रही है, ऐसा क्यों? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत हमारे लिए कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। वो हमारे बिहार का बेटा था, हमारे बिहार का गौरव था। एक आपको कुछ भी नहीं होगा कि मुंबई में जाकर के अपना पहचान बनाना कोई साधारण बात नहीं है। वहां तो कई लोग भीड़ में जाकर के और खत्म हो जाते हैं, उनका आता पता भी नहीं चलता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हमारे लिए प्राइड ऑफ बिहार था, हम सभी लोगों के लिए गौरव था। और उस सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ। हमारी सरकार सीबीआई इंक्वायरी करा रही है और जो लोग भी इसमें आवाज बवाज बयान दे रहे हैं, जनता उनको मरम्मत करेगी। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो हमें सामने आएगा, चाहे कितना भी मजबूत आदमी क्यों नहीं हो इस घटना के पीछे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इसलिए बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो। और सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा है। अरे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नीरज सिंह बबलू का भाई है, वो हमारा भी छोटा भाई है। इसलिए मैं उसके लिए सदैव मैं भी मुखर रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। और हमको पूरा सीबीआई को भरोसा है कि सीबीआई इस केस का उद्भेदन करेगी और अपराधी चाहे जो भी होंगे
उनके चेहरे बेनकाब होंगे और उन पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई। आजकल एनडीए के दो सहयोगी लोजपा और जदयू में काफी खींचातान है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये खींचातान एनडीए के लिए मुश्किल साबित होगी। इससे आप कैसे निपट पाएंगे? देखिए, कोई खींचातानी नहीं है। कोई खींचातानी इसलिए नहीं है कि हम लोग तो मिल के लड़ेंगे, ये तो तय है। अब सीट को लेकर के थोड़ा बहुत तो बात आती रहती है, इसको बहुत चिंता इसको लेकर के नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एलजे, हम लोग तीनों, अब तो हम भी हमारे साथ, हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे और महागठबंधन का पूरी तरह सुपड़ा साफ करेंगे। सब इस बात पर सहमत है। रही बात सीटों के एडजस्टमेंट की, वो भी समय पर हो जाएगा। जब लोकसभा में परेशानी नहीं हुई तो विधानसभा में क्या परेशानी होगी? हमारा केंद्रीय नेतृत्व और सभी पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है बैठेगा और उसका हल निकल जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या की बात ही नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एनडीए में सीटों का पेच अभी भी नहीं सुलझा। आखिर सीटों की खींचातान कब तक चलती रहेगी? क्या उम्मीद है कब तक सीटों का ये जो मामला है इस सुलझ जाएगा? देखिए, सही समय पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसकी घोषणा करेगा। अभी वो समय आया नहीं है और हम लोगों के यहाँ सब चीज ऑल इन वेल है, सब चीज बातचीत होकर के सब तय है। जिस दिन इसका शुभ मुहूर्त आएगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसकी घोषणा उसी दिन कर देगा और सभी बिहार के सभी लोगों के सामने भी निर्णय आ जाएगा। इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। आपसे अंतिम प्रश्न एक विपक्ष के पर भी कर लेते हैं। विपक्ष में तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ सहयोगी पार्टियां उनको नेता मानने को तैयार नहीं हैं। जबकि नीतीश के खिलाफ वो चेहरा होने वाले हैं राजद और कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन का। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो महागठबंधन है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पुनवा जो, वहां पर जितने पार्टी है सब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और सीट किसी को मिलना नहीं है। तेजस्वी यादव सबसे जूनियर है, तो कोई उनको दिल से मानने वाला नहीं है, कोई उनके नेतृत्व में बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब चूंकि इन लोगों को कोई एनडीए वगैरह में कोई पूछ नहीं रहा है, ये सब सटे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा, जैसे चुनाव नजदीक आएगा और इन सब लोगों की महत्वाकांक्षा जब परवान चढ़ेगी तो ये सब उसी प्रकार अलग हो जाएंगे जैसे तेल और पानी अलग है। और हमारा जो एनडीए है, यहाँ तो मुख्यमंत्री के नाम पर कोई विवाद ही नहीं, यहाँ तो पहले से तय है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है और उनके यहाँ कप्तान तय नहीं है, हमारा कप्तान तय है। टीम भी हमारी बनी हुई है और हम मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। और उधर न कप्तान तय है, न उनकी टीम है, न उनके पास खिलाड़ी है और न उनको इस बार जीतने की कोई संभावना है। इसलिए मामला साफ है। विधानसभा का चुनाव खत्म होगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नीतीश जी फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार विकास के नई ऊंचाइयों को छुएगा। मिथिलेश कुमार तिवारी जी, आपके ऊपर बिहार चुनाव समिति का सदस्य होने एवं संभावित उम्मीदवार होने के कारण पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका आप निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में इतनी व्यस्तता के बावजूद आप सिंध न्यूज को समय दे सके, इसके लिए सिंध न्यूज की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।